हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर एवरेज पाकिस्तानी गेमर। आज हम बात करने जा रहे हैं एसी के रिमोट के बारे में। जी हाँ, बहुत से लोग एसी ले लेते हैं लेकिन उनको अपने रिमोट्स की फंक्शनैलिटीज का नहीं पता होता, क्योंकि रिमोट में ऐसे बहुत से फंक्शंस होते हैं जिसके जरिए आप ना सिर्फ उसके एक्स्ट्रा फंक्शंस यूज कर सकते हैं बल्कि आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं जिससे आप बिजली भी बहुत ज्यादा हद तक बचा सकते हैं। तो ये वीडियो जो सी है आज उसी बारे में है कि एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने बिजली किस तरह बचानी है, कौन सी सेटिंग करनी है कि जिसमें आपकी बिजली कम से कम इस्तेमाल हो, और उसके अलावा ऐसे फंक्शंस भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि YouTube पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें इतनी सारी डिटेल्स बताई जाएंगी, जो आपने फंक्शंस बहुत सारे पहली दफा सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो ये वीडियो जो है हायर के रिमोट के बारे में है जो मैंने अभी नया, इसीलिए अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैं मार्केट में क्या प्राइसेस चल रही हैं तो वो आपको यहाँ पे शो भी हो रही होगी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट में भी मैं लिंक ऐड कर दूंगा। उसके अलावा और अगर आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल के जरिए एसी हायर का कैसे कनेक्ट होता है, स्पेशली तौर पे T3 जो नए वाले 2025 के एसी हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, आप क्या क्या फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह अपने यूनिट्स चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, आपको रिमोट को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो वीडियो जो सी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको सारी चीजें समझ आ जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जी, जल्दी से मैं आपको एसी की फंक्शनैलिटीज चेक करा देता हूँ। ये है बेसिकली नया रिमोट जो मुझे मिला है हायर के T3 इन्वर्टर के साथ, ठीक है, 1.5 टन। और मोस्टली जितने भी हायर के एसीज हैं उनके साथ इसी किस्म का रिमोट मिलता है, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मैं वन बाय वन आपको बटन बताऊंगा कि उनके काम क्या है और फिर उसके बाद बताऊंगा उनकी डिटेल्स क्या है, और फिर एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी सेटिंग करनी है बिजली बचाने के लिए, ठीक है जी। सबसे पहले ये तो आपको ऑन ऑफ का बटन है, ये तो हर किसी को पता है कि जी आप ऑन ऑफ करेंगे तो वो एसी ऑन हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको सिर्फ एक बात बताता चलूं कि ये जो सा है ऊपर आपको नजर आ रहा है जो सा ये कूल का निशान है, यानी कूलिंग पे लगाया हुआ है मैंने एसी, और ये ऑटोमेटिक जो सा ये चल रहा है कि ऑटो पे चल रहा है एसी, ठीक है। मैं पहले आपको फंक्शन ये बता दूं कि यहाँ पे आइकन्स का मतलब क्या है। जो इस साइड पे है ये बेसिकली जो इसके अंदर वाले फिन्स हैं ये बता रहा है कि ये ऊपर नीचे हवा करने के लिए, और ये जो स्विंग है ये बेसिकली जो इसके अंदर फिन लगे होते हैं ये लेफ्ट राइट करने के लिए, ठीक है। अभी वो जो से फिन्स हैं वो मिडिल में है और ये जो सा है ये भी मिडिल में हुआ है। अगर बटनों की बात करें, सबसे पहले ये बटन ऊपर आ जाता है टर्बो का बटन। टर्बो का बटन बेसिकली ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्बो पे चले गए इस यहाँ पे। टर्बो का मतलब ये कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा है और आप चाहते हैं कि जल्दी से कमरा जो सा है वो ठंडा हो जाए तो आप टर्बो ऑन कर देंगे। लेकिन अगर आपने क्वाइट करना है, आप चाहते हैं कि शोर ना हो, रात को सोने का टाइम है, तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो ये क्वाइट मोड पे चलना शुरू हो जाएगा। क्वाइट में ये होगा कि शोर नहीं होगा, बहुत से लोग जो है वो शोर में सो नहीं पाते, तो इस वजह से वो क्वाइट मोड ऑन कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ गया कूल मोड। कूल मैंने आपको बता दिया, जैसे ये निशान ऊपर शो हो रहा है कि जी इस टाइम ये कूलिंग कर रहा है। अगर सर्दियों में आप यूज करते हैं तो आप हीट का बटन दबाएंगे तो हीट के ये सूरज से जो बना आ रहा है, सूरज बेसिकली ये बता रहा है कि आप जो सा है हीट कर रहे हैं कमरे को, हीटिंग मोड में एसी चल रहा है। अच्छा, इको का जो बटन है इससे मैं एंड पे आऊंगा क्योंकि इस पे काफी ज्यादा डिटेल्स फंक्शन है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर अप करना है, ठीक है, तो ये देखिए जी अभी 24 पे लगा हुआ था, आप 25-26 पे करेंगे तो जितना ऊपर करेंगे टेम्परेचर प्लस करेंगे तो उतना जो सा है वो कम ठंडा करेगा, ठीक है। आप जितना नेगेटिव में जाएंगे तो उतना ज्यादा जो सा है वो ठंडक कमरे में ये करेगा। स्विंग जैसे मैं आपको बता रहा था, जो बेसिकली ये स्विंग है लेफ्ट राइट वाली, जो ये निशान आपको शो कर रहा है, तो अगर मैं इसकी स्विंग करता हूँ तो ये सिर्फ सारी लेफ्ट पे जाएगी, और करता हूँ तो लेफ्ट से ये फिर राइट पे चलेगी और राइट पे, और फिर ये ऑटोमेटिक मोड, यानी ये पूरा चलता रहेगा, स्विंग लेफ्ट राइट होती रहेगी। स्विंग का एक और बटन है ऊपर नीचे की स्विंग के लिए। ऊपर नीचे की स्विंग ये होता है कि जब वो हवा ऊपर फेंके या नीचे फेंके, तो जब आप इसको दबाते रहेंगे तो फिर ये ऑटो मोड पे चला जाता है। अभी ये देखिए बिल्कुल नीचे हुई हुई है उसकी स्विंग, जब मैं इसको फिर दबाऊंगा ऊपर 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 और उसके बाद ऑटो मोड आ जाता है। ऑटो मोड में ये होता है कि फिर ये जो सा ये देखें स्विंग कंटिन्यूस कुछ चल रही है, मुझे बटन नहीं दबाना पड़ा। उसके बाद जी ये फैन की स्पीड आ जाती है जो मैंने भी ऑटो पे रखी हुई थी। ये आपको जो बाहर से नजर आ रही है फैन की स्पीड है, फैन आप कितना तेज करना चाहते हैं, ठीक है। वो मोस्टली मैं फैन ऑटो पे रखता हूँ, ठीक है। ये भी इसी तरह है, अगर आप एक दफा दबाएंगे, दूसरी दफा दबाएंगे, तीसरी दफा के बाद ये ऑटोमेटिक मोड पे चला जाएगा। अगेन टेम्परेचर लो का मैंने आपको बता दिया।
अच्छा, एक बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी आजकल के जो एसीज़ में है, वो है सेल्फ क्लीन का बटन। जो सेल्फ क्लीन है बेसिकली, वो आपको एटलीस्ट हर महीने जो है एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए, 20 से 25 मिनट लेते हैं। जैसे ही आप ये बटन दबाएँगे, तो ये सीएल पे चला जाता है, ठीक है? 1 सेकंड रुकिएगा। आपने कूलिंग पे जाना है एंड देन सेल्फ क्लीन कर देना है, ठीक है? कूलिंग पे वो होता है तभी सेल्फ क्लीन हो रहा है, ठीक है? सेल्फ क्लीन दबाएँगे तो सीएल लिखा आ रहा है, जिसका मतलब है क्लीन मोड पे चला गया। अच्छा, क्लीन मोड जो है 20 से 25 मिनट लेगा आपके पूरे एसी को साफ करने के लिए ऑटोमेटिकली, और उस टाइम पे और कोई बटन काम नहीं करता, तो आपको फिर इसको बंद करना पड़ता है। जब क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है 20 मिनट बाद, वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। चलिए जी, बंद करके दोबारा ऑन करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया हेल्थ मोड। हेल्थ मोड एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपका एसी जो सा है वो एक ऐसा फीचर जो सा स्टार्ट करता है जिससे प्योरीफाई करता है एयर को, ठीक है? नेगेटिव आयंस रिलीज करता है जो बैक्टीरियाज को मारने में मदद देते हैं, और डस्ट जो है वो रिमूव करता है, और एयर क्वालिटी कमरे की अच्छी कर देता है। तो जब आप हेल्थ मोड करते हो तो यहाँ पे एक पत्ता सा बना आ जाता है, जी समझ लीजिए हेल्थ मोड में चला गया। अच्छा, एक्स्ट्रा फंक्शंस में आ जाता है। इस एक्स्ट्रा फंक्शंस ये वो चीज़ है जिसके बारे में आपको बता रहा था कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। जब एक दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो ये आपको टाइमर पे फंक्शन में ले जाएगा, ठीक है? जब आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये ब्लिंक होना शुरू हो गया। अच्छा, जब आपने बहुत ऊपर अगर हवा करनी हो, जहाँ पे एसी के फिन्स ऊपर तक नहीं जाते, तो वो आप एक्स्ट्रा के फंक्शन से जा सकते हैं, ठीक है? और अगर आपने बिल्कुल नीचे, जो नॉर्मली एसी के फिन्स इतने नीचे तक नहीं जाते, वो भी एक्स्ट्रा फंक्शन से आप जा सकते हैं। वो करने का तरीका क्या है कि जब आप ये देखें, जब ये हो रहा होगा तो आपने कंफर्म का बटन दबा देना होता है, ठीक है? या आप दोबारा इसका बटन दबाएंगे। कुछ एसीज के रिमोट पे कंफर्म का बटन होता है और कुछ पे आप ये दोबारा यही बटन दबाएंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है जी? अच्छा, ये देखें अभी ये ब्लिंक कर रहा है, मैं कंफर्म का बटन दबाऊंगा तो आप देखें वो वहां पे फिक्स हो गया। अब सबसे नीचे वाली तरीन सतह पे जो सा है वो एसी आके उसकी जो फिन्स हैं वो आके एसी को कूल करेंगे। उसके बाद देखें जी और क्या फंक्शंस हैं। अच्छा, ये आ गया सिर्फ फैन मोड। अगर आपको कूलिंग नहीं चाहिए तो सिर्फ आप फैन मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा फंक्शन के थ्रू। ये जो फंक्शन है, ये जो आपको शोज कर रहा है एक्स्ट्रा फंक्शन में, ये है ऑटो मोड। ये ऑटो मोड बेसिकली ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है कमरे के टेम्परेचर पे सेट होके एसी खुद ब खुद बंद हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप एक ऐसी जगह पे जैसे कराची है, या जैसे नमी जहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, या आप ऐसे मौसम में है कि जहाँ पे नमी कमरे में ज्यादा होती है, तो आप ये ड्राई मोड ऑन करते हैं। तो जब ये आपको पानी नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हवा में नमी खत्म करने के काम आता है। तो ये ड्राई मोड पे भी जो सा मैंने किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी टाइमर। टाइमर देखें जी, अभी 0.5 लिखा आ रहा है, इसका मतलब है आधे घंटे का टाइमर लगा सकते हैं, 1 घंटे का लगा सकते हैं, 1.5 का लगा सकते हैं, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। सो ये आपके ऊपर, आप कितने घंटे का टाइमर लगा के अगेन आपने कंफर्म करना है उसको। जब आप कंफर्म करेंगे तो देखिए जी 4 घंटे के बाद एसी खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। और इसका फायदा ये है कि रात के टाइम अगर आप यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कमरा ठंडा हो जाए, 4 घंटे बाद एसी बंद हो जाना चाहिए, तो वो जी उस टाइम पे आपका एसी बंद हो जाएगा। और इसका एक और फायदा भी जो मैंने देखा है, काफी लोग यूज करते हैं कि शाम के टाइम, क्योंकि आपको पता है यूनिट जो है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं वापटा वाले, तो उस पे ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल उस पर टाइमर सेट कर देंगे जी 3 घंटे बाद 5 बजे का टाइम होना, तो आप 3 घंटे का टाइमर लगा दें, 4 घंटे का लगा के ओके करेंगे, तो आपको टाइम याद रखने की जरूरत नहीं होगी। उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली एसी बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये है जी लॉक का बटन। लॉक का बटन बहुत से लोग समझते हैं कि जी ये लॉक हो जाएगा तो क्या फायदा होगा। लॉक बेसिकली बच्चों के लिए होता है, चाइल्ड मोड होता है। तो आप इसको अगर लॉक कर देंगे, इसको थोड़ा जोर से प्रेस करना पड़ता है क्योंकि हर बंदा ये प्रेस नहीं कर पाता और बच्चों के लिए मुश्किल होता है प्रेस करना, ठीक है? तो आप जब इसको लॉक करेंगे तो आप फिर कोई भी बटन दबाएंगे तो वो बटन जो सा है प्रेस नहीं होंगे। आप उसी को दोबारा प्रेस करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास नेल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं उसको जोर से प्रेस कर सकूं, तो ये थोड़ा सी इसी वजह से बटन ये अंदर होता है एज कम्पेयर टू ये देखे बाकी बटन बाहर हैं, ये बटन जो सा वो अंदर की तरफ है। अच्छा, फिर बहुत से लोग हैं जो एसी की लाइट ऑफ करना पसंद करते हैं। एसी की जो सा है इंडर की जो सी लाइट होती है, जिस पे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि टेम्परेचर लिखा आ रहा था कि कमरे का कितना टेम्परेचर है, तो उस लाइट को ऑफ करने के लिए आप ये बटन प्रेस करते हैं जी, लाइट ऑफ हो जाती है, करते हैं तो ऑन हो जाती है। रीसेट का बटन, अगर आप ये सारे तजर्बे कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो आप इन्हें अगेन ये रीसेट जो अंदर का बटन है ये आप प्रेस करेंगे तो आपकी जितनी भी आपने फंक्शन सेट किए होंगे वो रीसेट हो जाएंगे दोबारा से। चलिए जी, आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड की तरफ, जो है बेसिकली इको मोड। इको मोड जो सा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और एसी के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत हेल्प कर सकता है बिजली बचाने में, ठीक है? इको मोड आप पहली दफा बटन प्रेस करेंगे तो SO लिखा आता है। मोस्टली लोग ये 51 समझ रहे होते हैं, 50 ये S1 है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है L1, L2, L3 और फिर ये दोबारा नॉर्मल है,
ठीक है, अब मैं आपको ये फंक्शंस बता दूं होता क्या है, लेकिन अगर डिटेल्स के लिए मैं एक और वीडियो इस पे सिर्फ इको मोड पे बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल्स हैं। आप जब L1 पे करेंगे, ठीक है, तो आपकी बिजली जो सी है वो कम इस्तेमाल होगी। अगर आप L2 पे करेंगे तो उससे भी कम इस्तेमाल होगी, और अगर आप L3 पे करेंगे तो सबसे कम बिजली जो सी इस्तेमाल होगी। अराउंड 3 से 4 एम्पियर पे, 3 एम्पियर पे ये चला जाता है L3 पे। तो आपने ये L1, L2, L3 ये जरूर याद रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि कम बिजली इस्तेमाल हो तो ये फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जितना आप नीचे जाएंगे तो एसी की कूलिंग पे भी थोड़ा सा डेफिनेटली इफेक्ट होगा क्योंकि वो एनर्जी कम कंज्यूम कर रहा होता है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर के साथ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आगे और बहुत इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी डालता रहूंगा। इसके अलावा अब मैं आता हूँ जी, जो मैं आपको बता रहा था सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि आप एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगेन कूल मोड पे जाते हैं। अभी मैंने L3 पे किया था, मैं L3 बंद कर दिया। अच्छा जी, सिंपल कूलिंग पे आपने जब भी एसी ऑन करना है घर पे, ठीक है, क्योंकि अभी जो सा है जहाँ पे मैं हूँ वहां पे टेम्परेचर बाहर होता है अराउंड दोपहर के टाइम चले जाता है 40-41 तक। तो जब भी आपने एसी ऑन करना है, अगर मेरे टेम्परेचर के मुताबिक जो सा है मैं 28 पे एसी लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसको अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 40 भी है तो उसको 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर काम करना है, जो एटलीस्ट उसको 1 घंटा लग जाता है काम करने में, ठीक है, या उससे जल्दी कर लेते हैं एसी। तो आपने क्या करना है, पहला घंटा जो है आपने वो 28 डिग्री पे चलाना है एसी। जब 1 घंटा 28 पे चल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपने टेम्परेचर डाउन करके 26 कर देना। ठीक है, सो बेसिकली सबसे ज्यादा लोड एसी पे तब होता है जब एसी स्टार्ट होता है। जब एसी स्टार्ट होता है वो सबसे ज्यादा एम्पियर खा रहा होता है और सबसे ज्यादा बिजली। तो शुरू में आप एसी के ऊपर ज्यादा लोड ना डालें, क्योंकि क्या होगा कि जितना आप शुरू में लोड डालेंगे और वो इतना ही खाएगा। ज़ाहिर है इन्वर्टर एसी का फायदा ही यही है कि वो एनर्जी जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज करता है, लेकिन शुरू में वो भी काफी ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है। तो आपने शुरू में 28 रखना है। 1 घंटे के बाद जब वो खुद ब खुद जो से कमरा 28 पे आ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर आपने 26 पे करके छोड़ देना। 26 पे करने का मकसद ये है कि जब 26 पे होगा तो उसके बाद वो कमरे का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता 26 पे उसको लाने के लिए इतनी ज्यादा बिजली रिक्वायर्ड नहीं होगी। वो आराम से 26 पे ले आएगा और 26 पे लाने के बाद उसका जो सब कंप्रेसर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इन्वर्टर का सबसे बड़ा यही फायदा है कि वो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, आपकी बिजली इस्तेमाल होना बंद हो जाएगी, फिर आप दोबारा से स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो ये करते हैं कि शुरू में एसी जल्दी ठंडा करने के लिए वो चले जाते हैं कि जी ये मैं 16 पे जाके लगा दूंगा जल्दी ठंडा। ऐसे कभी भी नहीं होता। आपका एसी और ज्यादा जोर लगाता रहता है और उसका नुकसान क्या है कि आपके एक तो एसी बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस भी होते हैं और दूसरी बात ये कि बिजली की कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप एसी स्टार्ट करें तो उसको 28 से स्टार्ट करें कि उस पर ज्यादा लोड ना हो। जब वो एक दफा स्टार्ट हो चुका हो तो जब एम्पियर्स थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं 1 घंटे के बाद, तो उसके बाद आपने उसे है 26 पे उसको लेकर आए। और एक और मैं आपको बात बता दूं, इवन दो कि 28 जो सा टेम्परेचर है आपको काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इतनी गर्मी, शदीद गर्मी में दोपहर के टाइम अगर आप 28 करते हैं तो वो काफी ठंडा हो जाता है कमरा, आपको काफी ज्यादा टेम्परेचर में फर्क फील होगा। सिमिलरली इसी तरह अगर रात आपकी ठंडी होती है तो आप 26 पे स्टार्ट करें, इसी 26 पे स्टार्ट करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा ठंड चाहिए तो 24 तक ले जाए, और उसमें ये होगा कि 26 पे 1 घंटा आपने चलाना है। इसी तरह 1 घंटे के बाद आप 24 पे कर दें और आप मजे की नींद एंजॉय कर सकते हैं। ये थी कुछ फंक्शनैलिटीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बटन से रिलेटेड, अगर आप कोई भी फंक्शन और जानना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।